ये हुई ना बात। इतना कमजोर है आप लोग। आपको लगा कि समस्तीपुर से लगाव है मुझे कि नहीं? मैं सुबह से आके लगातार बताओ, मैं अकेले सभा पंचायत का नेतृत्व कर रहा हूँ, खड़ा हूँ। आप लोग चल दिए, बैठ जाइए सब लोग। ज्यादा भूख लग गया है, जोर से 2 बार नाश्ता कर लिया। कोई तो सीट बदल के 4 बार लिया होगा। हमरा सब पता है, काहे कि ऐसा कांड हम बहुत पहले कैले हैं। सीट बदल के लिया होगा, पीछे से ले लेता फिर चल जाएगा आगे, फिर आगे से बोलिया फिर बगल में बैठ जाएगा जाके। तो दोस्त कह देगा कि बाहर आ गया है, वो कर बदला दे दीजिए। और सब लोग ठीक ठाक हैं, मुरझा गए हैं, लग रहा है कुछ मुरझाए हैं। गीत गाइए ना होने दीजिए सर। सभी लोगों की गुजारिश है कि आप एगो गाना गुनगुना दीजिए सभी लोग। कि जानी ले हम जान से तोहके जादे पागल होई इतना प्यार में। अरे तोहरा पता नहीं के चाहिए कितना तोहरा के हम संसार में। तो कितनी चाहत है तू जाने ना, कैसे बताऊं तू पहचाने ना। ये चाहत इतनी हमारी है। मैं जिस दिन यहाँ से हमें बुलाने गए थे, शायद सन्नी देओल गया था। कौन गया था? सन्नी देओल जी और संजीव जी। बोले गुरु जी आपको तो चलना ही पड़ेगा। मैं उस दिन फीवर में था, बहुत ज्यादा फीवर था, 102 डिग्री बुखार था मुझे। मैं सोया हुआ था। हमारे नितिन जी हैं मैनेजर, ये हमको जाके बोले कि सर कोई समस्तीपुर से 2 लड़का आया है, कहता है कि मिलना है। हम कि बोल दो कि अगली बार आएगा। हम सब हुए थे। फिर ये दोबारा आए, बोला फिर ये कहते हैं क्या ठीक है तो हम बैठा रहते, जब उठेंगे ना तब मिल लेंगे। अब ये जब हाँ बहुत बुखार था, 102 डिग्री बुखार था मुझे। और फिर नितिन आके हमको बताया कि सर वो कह रहा है क्या कि शाम तक हम रुकते हैं सर, उठेंगे तब मिल लेंगे। हम कि तभी जिद्दी है तो उठना पड़ेगा। उठ के गए ऑफिस में। है सन्नी कहाँ है? और आपके नाम बताइए, मेरा क्या स्थिति था उस सर का तबीयत बहुत खराब था उस दिन सर, फिर भी हमसे मिले। थैंक यू। और तब इन्होंने कहा कि सर हम आए हैं सोनवर्षा चौक पर से। तो सोनवर्षा चौक पर से हमारा बरसों का लगाव है यहाँ से। कहा कि हम हियाँ जब पढ़ाना शुरू किए तभी हमारा बियाह हुआ था। मतलब रिश्ता पटना से आया, सरस्वती पूजा के दिन था। हमारे ससुर जी उधर से आए, घर में देख के कह के ऐसे घर में कहीं शादी करेंगे अपन बेटी के। हम यहाँ सरस्वती पूजा कर रहे थे कोचिंग में। वो लोग चल दिए वहां से। हमको अगल बगल वाला दोस्त सब फोन किया कि लड़की वाला जा रहा है। हम यहाँ पूजा पर बैठे थे, पंडित जी के कहे कि नहा सहा करिए जल्दी। मोटरसाइकिल निकाले भाग गया कि चल कैसे जाएगा, ऐसे चल जाएगा, बियाह होके रहेगा। मतलब हम दौड़ल यहाँ से गए, क्योंकि भाई लड़की पसंद कर लेते। कि ऐसे कैसे चल जाइएगा, माने घर देख के चल जाइएगा कि शादी नहीं होगा। पहुंचे और सलहा चौक आए हैं, गांव से निकल के घुमा के ले गए कि चलिए 2 मिनट पहले हमरा से बतियाइए तब ना घर से शादी करना है कि लड़का से शादी करना है। देख रहे हैं कि लड़का के बाप के पास जमीन न है, जमीन से शादी करना है कि लड़का से शादी करना है। हम कि चलिए पहले बैठिए। बैठा हम क्या पूछिए तो क्या कहते हैं कि पढ़ाते हैं।
आप पढ़ते हैं, कितना कमाते हैं? हम कि कमाते ना है लेकिन बहुत कमाएंगे, बहुत कमाएंगे। तो है कि अजीब लड़का है, कहे कि कोई नौकरी उकरी हुआ है, कभी फॉर्म वॉर्म भरे हैं, एग्जाम दिए हम कि ना एग्जाम तो को नहीं दिए हैं। कहा कि हमारा एग्जाम दिलवाने वाला काम है, नौकरी दिलवाते हैं, देते नहीं, लेना नहीं है अभी। और आपको भरोसा है तो शादी कीजिए अपना बेटी के हमरा साथ, और देखिएगा हम बहुत अमीर आदमी बनेंगे। तो कॉन्फिडेंस देखिए उनका हालत खराब हो गया मेरा। हम कि हम एक दिन बहुत अमीर आदमी बनेंगे, ये सच्चाई बात है। नाशा पानी करबे नहीं करते, न शिखर पराग तंबाकू खैनी कुछ खेबे नहीं करते, गाली गलौज करबे नहीं करते हैं, मारपीट कहियो किसी से करबे नहीं किए। इससे अच्छा लड़का मिलेगा आपको? तब हमारा शादी हुआ। हम तो ये जो बोला कि सोनवर्षा चौक, अच्छा जैसी शादी हुआ है सबसे पहले हम यहाँ पार्टी दिए थे, भोज किए थे। यहाँ के लड़का गाँव में ना भोज किए, गाँव वाला सब विरोध में था जो शादी ना हो ना। बूढ़ पुरानी आदमी से करे लड़की पसंद कर लेकर से शादी होगा, गलत बात है। ये तो एकदम नियम में उलट दिया, ये नहीं होना चाहिए। ना वहाँ शादेगा हम कि वहाँ शादी किए आ केकरो बाराती नहीं ले गए, ले गए विद्यार्थी सबसे, विद्यार्थी के ले गए, बाहर वाला दोस्त सबके ले गए। अब बैंड पर चढ़ कर गाना शुरू किए। कौन चीज जानते हैं? कौन गाना गाया था वही बता दिया कि मैं सेहरा क्या बात है। और एक और गा दिए थे, बुलबुल ने भी यूं बुल को पुकारा नहीं होगा, बुलबुल ने भी यूं पुकारा बाबू। शादी हो गया, यहाँ आए रिसेप्शन हम यहाँ मतलब कोचिंग में ऐसे लड़का से कुछ लेके मत आना, शिक्षक दिवस में कलम तो देवे न करते हो। सब के भोज खिलाए थे जमीन में उधर बगल में। 2012 में शादी हुआ। कुछ लोग कहा कि बड़ा कम उम्र में शादी कर लिया, अभी लोग कहता है कि और शादी करते तो बाप रे बाप। हम के और कहना करते, अब शादी करना था हमको पता था, तो जो काम करना ही था वो पहले कर। मान लीजिए कि नहीं करना होता तो हम भागल चलते कि ना हम नहीं करना है ना, 1 साल बाद करेंगे, 2 साल बाद करेंगे, नहीं तिलक लेवे तो वो काम ना। लड़की पसंद है, लड़की के साथ रहना, पैसा हम बाद में कमा लेंगे, बात खत्म, दहेज नहीं चलेगा। हमकी शादी ऐसी होगा। पिताजी सब बिगड़ गए, पिताजी बिगड़ गए कि अलग शादी होगा तो पैसा मिलेगा। ये एकदम है तूफान तोड़ लेके वो लड़की से शादी करेंगे। हम कि दहेज वाला पैसा कितना दिन रहेगा? केकरो रहा है? जितना आंधी के तरह आएगा तूफान के तरह जाएगा। हम कि वो बात नहीं होगा। और घर में हो गया झगड़ा कि लड़का है बदमाश, ये अपन बात पर अड़ल है। हम कि सुन लीजिए, दहेज के पैसा पर लोग मत कीजिए, हम कमा के इतना रख देंगे जितना आप सोचे नहीं होंगे। शादी किए बाबू, अब बताओ बहुत गरीबी आया, उसके बाद हमारा बहुत गरीबी आया। हमारे पत्नी परेशान कि हम लोग का बच्चा होगा तो पता न कौन स्कूल में पढ़ेगा, सरकारी स्कूल सामने वाला है। एगो छोटा सा बच्चा हुआ, कहती है कि बताइए कहाँ पढ़ेगा? यह है सरकारी स्कूल में, जो न गंजी पहनता है न पैंट पहनता है, बच्चा चल जाता है खिचड़ी खाता है। यह भविष्य होगा मेरा। आप कहते कि बहुत आगे जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। हम की चिंता काहे कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, एक दिन में हो जाएगा, इंतजार कीजिए। बताइए, आज हमारा 2 बेटा है ना, आज दोनों जाता है स्कॉर्पियो से जाता है स्कूल से वापस आता है।
मॉडल से, अभी से। तो हमने वो चीज दिया है, मैंने अपने पीढ़ी को बदला है, इतिहास को बदला है, हम अपने परिवार को। मेरे पूरे खानदान में आज तक सब जमीन बेचा था, खरीदा किसी ने नहीं था मेरे अलावा। हम उतना खरीद लिया जितना हमारा साथ पुरुष ने छोड़ा नहीं था। कैसे ना होगा, हम जो चाहेंगे, हम इंसान है हो, इंसान को करते हुए देखे कि नहीं। अच्छा, इंसान है ना बहुत बड़ा आदमी बनता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, एसएससी निकाल गया, दरोगा बन गया, यूपीएससी निकाल गया, कौन करता है इसे? इंसान करता है ना। और आप इंसान हैं, आप कर सकते हैं, जो इंसान किया है वो कर सकते हैं, खाली अपने आप को पहचानिए। और आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता है। आपको जो जन्म दी है ना आपकी माँ, वो भी नहीं जानती आपके बारे में कि आप क्या है, क्योंकि हम अपनी, अब हमारी माँ मेरे बारे में उतना ही जानती होगी जो सामने से हमें देखती है। सब बात तो हम भी नहीं बताते होंगे, आप भी नहीं बताते होंगे, बहुत बात अपनी माँ से भी छुपाते होंगे, तो माँ को भी नहीं पता है। आप अगर फेल हो जाइएगा ना एग्जाम में, तो माँ क्या कहेंगे जानते? बैठ जाइए, आगे से बैठ जाइए बाबू, बड़ा मजा आने वाला है, बैठ जाइए। तो माँ को क्या लगता है जानते हैं? फेल हो जाइएगा ना, तो माँ को लगेगा कि किस्मत ठीक न रही, वही ले हमर बउआ हमारी पास न कल करेगा। लेकिन बउआ के ओरिजिनल पता है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगातार प्रोफेसर के साथ बिजी था, इस वजह से रिजल्ट नहीं आया। सच्चाई बात है ना, माँ नहीं ना जानती है बात। सोचिए माँ कितना निर्दोष होती है, और हम उनके साथ छल करते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे बारे में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, मुझ में कितनी ताकत है। हम कहते हैं कि सामने खड़ा करो, चैलेंज करो अपने जीवन में हमेशा। जब तुम विद्यार्थी हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, तैसे कहो कि हमारा साथ अगर पढ़वैया कोई न हो बाबू धरती पर। जब हम बैठ जब वो पढ़े ले ना, सामने कितनों बड़का विद्वान के बैठा दो, वो उठ जाएगा, हम नहीं उठेंगे। ये पावर आपके अंदर होनी चाहिए। कहिए कि 4 घंटा कोई टिकेगा, 4 घंटा टिकेगा तो हम 5 घंटा, वो 5 तो हम 6, वो 6 तो हम 7, वो 7 तो हम 8। वो कहेगा कि रात हो तो हम खराब कर देंगे 24 घंटा। ऐसे होता है। फिर देखिए आप समाज में, अपने जिला में, आप जिस शहर में रह रहे हैं उसमें सबसे अलग आपका पहचान बनता है कि नहीं? मुखिया बने ले बाल उड़ जाता है, आदमी के बुढ़ा जाता है, खेत बेच बेच कर चुनाव लड़ते रह जाता है, बनता है बहुत सारा। देखिएगा अपने गांव में, आपके गांव में बहुत लोग लड़े होंगे चुनाव, न जीतते हैं। अब जितना छोटा चुनाव उतना मुश्किल का, कहे कि 2 हो जाएगा आपके गोतिये में खड़ा, तो आधा गोतिया उड़ाए में आधा तोड़ाए न हो जाता है। आप खड़ा हुए, आपका चच्चो कहेगा ये मुखिया बनेगा, हम खड़ा होंगे, हो जाता है विवाद। छोटा चुनाव में और समस्या, हमें है उम्र देख के बारे में मुखिया बनेगा। कैसे तरीका रहा होगा, अपनी एनर्जी मैंने लगाया होगा, अपना आइडिया लगाया होगा, ऐसे थोड़ी बन गए होंगे। तो मैंने लोगों को सेवा किया। मैंने सबसे पहले ये सोचा कि चुनाव में होता है खरीद बिक्री, पैसा गरीब की भी बिक जाते हैं भाई साहब, सच्चाई बात है। लगभग आधे से ज्यादा लोग पैसा पर वोट करते हैं चुनाव में। वो ये सोचते हैं कि सामने जो पैसा दिलक है, कुछ लोग तो ये सोचता है कि पैसा दिया है तो एकरा दे देंगे, और कुछ लोग सोचता है कि पैसा दे दिया है कहीं न देंगे एकरा वोट तो कहीं अपराध लगेगा हमरा, तब जिसका नमक खाए हैं उसी का न गाएंगे। बेचारा अपना सारा कर्तव्य भूल जाता है कि ई चुनाव के टाइम खाली तोरा पैसा दिया है, ओकरा बाद तो तोरा 5 साल गुलाम बना के रखेगा वो जीतने के बाद। ये बात भुला जाता है आदमी। मैंने सीधा सा एक सिद्धांत अपनाया। कुछ लोग कहे कि हमारे कार्य करते से कि दारू पियाना पड़ेगा। वो मोहल्ला में 4-5 गो बढ़िया आदमी है, ओकरा पास 100 वोट है, दारू नहीं दीजिएगा गड़बड़ा जाएगा, लास्ट टाइम डांट देना है। उनकी पगला है, दिमाग खराब है तोरा। उनकी कै गो दारू पीता है, दारू कै गो पी रहा है, करा कि 4 गो पिया करा, हम 4 गो के छोड़ दो, बाकी सबके कहो कि वो दारू मांग रहा है, वो अच्छा आदमी नहीं है, उसको हम अपने टीम से निकाल दिए। वैसे वैसे सारे आदमी जो घूसखोर था सबको चिन्हित किया, ओकरा से वोटो न मांगना है, ओकरा सबके हटा कर अच्छा आदमी से वोट मांगो। ये 4 गो दारू पिए वाला है, बाकी दारू पिए वाला न
है, बाकी फ्री में वोट देने वाला है ना, उनसे बात कीजिए, वो वोट देंगे। सब पैसा बांटा बाबू, सारी बांटा, दारू बांटा। हम उससे पहले क्या किए जानते हैं? पहले वाले मुखिया जी के पास चिमनी था, अब बाढ़ के टाइम था, बहुत माटी था, वो माटी छठ के टाइम आया ना, मेरा सबसे बड़ा पर्व हुआ छठ के टाइम में मैंने हर गली गली में चूल्ही पारने वाला, चूल्हा जो होता है छठ के टाइम में चूल्हा वाला, सब जगह मिट्टी गिरवा दी। अपना पैसा से 2000 रुपये टेलर खरीद के कि वोट के लिए खर्चा नहीं करेंगे, सेवा में खर्चा करेंगे। गली गली में माटी गिरवा दिया कि कोई भी व्यक्ति को चौर में से पानी हेल कर मिट्टी लाना नहीं पड़ेगा। सब बटैत रहा दारू, साड़ी, रुपया। हम छठ वाला माटी के उपाय कर दिए, सूप नारियल के उपाय कर दिए। उससे पहले लोग कहा कि है रौना माई, ये मुखिया जी के जिता दिया हो, विपिन सर जी के बुझे भी नहीं किया दूसरा के। उसके पास टाल के टाल मिट्टी था चिमनी पर, लेकिन वो आदमी एक टेलर नहीं दिया। हम खरीद के दोसर ओकरा बगल वाला चिमनी पर से खरीद कर मिट्टी दे दिए। लोगों को लगा ना, लोग सोचे कि भाई इसके पास नहीं है तो भी दिया, और आज भी उसी तरह मैं सेवा करता हूँ। इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है। ये चुनाव जीतना कोई बड़का बात नहीं है, लोगों को जीतना बड़ी बात है। उनके दिल को जीतिए, उनको जीतिए। और हर फील्ड में ऐसे होता है दोस्तों, एक हाथ उठा के कितना हो ताकतवर आदमी है तो दोनों हाथ से मारिएगा तो कैगो के हराइएगा? एगो दूगो के, बहुत ताकतवर आदमी है, 3 गो के मार बैठिएगा, 5 गो से जीतिएगा, 5 गो धर लेगा तो पटक देगा। लेकिन 2 हाथ जोड़ के पूरी दुनिया से आप जीत सकते हैं, बस हाथ उठाने का तरीका अलग होना चाहिए। इसलिए सब चीज आपके अंदर होना चाहिए जरूरत के हिसाब से। अब ऐसा ना है मास्टर है लेकर की मतलब कि कोई आएगा बजा के चल जाएगा, वो बात नहीं। शुरुआत कर दिए। 32 साल से जो डीलर सब कर रहा था धांधली, गाय गाय के 5 किलो अनाज दीजिए था, गरीब आदमी के लिए अनाज आता है, ये अमीर आदमी थोड़े खाता है। तो अमीरहा सब ऐसे देता है, थोड़ा लाभ देता था, गरीब आदमी के नहीं देता, और डांट के भगा देता था। डीलर को आप कम रंगदार समझते हैं, सबके सीधा के लिए रहता है। आप जाते होंगे कभी राशन लाने तो आपको पता चलता होगा। कभी कह दीजिएगा कि सरकारी रेट लीजिए ना, तो कहेगा हीरो बनबे, हीरो बनेगा क्यों? जितना दे रहे हैं उतना ले और पैसा दो पूरा। हम पहुंचे, हमको भी कहता है कि न बांटेंगे हम, कि 5 किलो दीजिए, सरकार 5 किलो भेजता है, 5 किलो दीजिए, अब पैसा जो सरकारी रेट है वो लीजिए। कहता है कि नहीं बांटेंगे, इस्तीफा दे देंगे। हम पहले ही कह लेते, कागज लेके गए थे, सादा कागज कलम कि बोलबे करेगा इस्तीफा, कि लीजिए कागज, दीजिए इस्तीफा। हाथ से ले लिया कागज, आप वीडियो में देखेगा, झूठ नहीं बोलते है ना। पहले बोला ना कि हम इस्तीफा दे देंगे लेकिन नहीं बांटेंगे, कि कागज कलम हम तैयार लेकर गए थे। हम कि लीजिए दीजिए इस्तीफा, हाथ से तो कागज ले लिया, तब कहता है कि न देंगे इस्तीफा। हम कि का है दीजिए, तो आपके सामने हम थोड़े देंगे, हम देंगे एसडीओ के सामने। कि तू हमारा सामने का है बोला देव आना तो पूरा अनाज दे। हम मुखिया है, मुखिया साधारण बात होता है। हम अपने अधिकार को पहचानते हैं, जैसे देश के लिए प्रधानमंत्री, राज्य के लिए मुख्यमंत्री, उसी तरह मुखिया होता है अपने पंचायत का मालिक। हर विभाग में उसका अधिकार होता है, हर विभाग को सीधा कर सकता है। बस मुखिया ईमानदार होना चाहिए। अगर वो ईमानदारी पर उतर जाए तो बाबू शुरुआत जमीने से ना सही होना चाहिए। जमीने पर ना सब कुछ योजना आता है, मुखिया के पास यहाँ से सीधा होगा। कैसे ना सीधा होगा? करा कि ऊपर से कम आता है हमको अनाज, तब तू लिख कर जो ऊपर वाला कम देता है, हमको एमओ कम देता है, हम कि तुम लिखो, हम मुखिया तुम लिखो, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन लिखेगा ना पूरा कम देता है, तो ना लिखेंगे नहीं, हम कि छोड़ेंगे नहीं। सब डीलर के यहाँ 2-2 गो वार्ड को बैठा दिए, बंटवाना शुरू किए सामने में। आदमी को अगर आदत लग जाएगा सही अनाज लेने का, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। अगले बार से मानेगा, इस बार अगर पूरा लिया है तो अगला बार छोड़ेगा, अगले बार तो पक्का लेगा। और 2 बार बंटवा दिए तो हर बार लेगा। आदमी को एक बार आदत लगाना है, चाहे किसी चीज का आदत लगा दीजिए। आपको चप्पल पहनकर चलने की आदत है, घर से आप चले होंगे, कितना गरीब स्टूडेंट होइएगा, अगर चप्पल नहीं रहेगा तो 200 वाला चप्पल पहनकर चल दीजिएगा। खाली पैराए होंगे नहीं ना, आदत लगाना होगा। सही दिशा पर आदमी को लेके जाना पड़ेगा, सही ट्रैक धराना पड़ेगा।
एक बार ट्रैक धर लिया फिर देखिए कि विकास की रफ्तार कितना तेजी से चलता है बिहार में। चलेगा, बदलाव होगा। और किए और बैठा दिए, कहे कि अगर जो अब कम बताया वार्ड को कहे तो तोरा खिलाफ कंप्लेन ले लो। सब जगह बताया और अब इतने डीलर परेशान, हमको दूसरा जगह से धमकी देना शुरू कर दिया। हम कि डरे वाला ना है बाबू, हम मारना तो एक के बार है सबको। हम रास्ते चलते हैं, मार देना गोली, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दिक्कत होगा मार देना, मरना तुमको भी है, मरना हमको भी है। लेकिन एक बात याद रखना कि हम मरने के बाद भी याद किए जाएंगे, तुम्हारे जैसे निकम्मा निठल्ला नहीं कहे जाएंगे। हमको यह भी पता है कि मेरे अकेले से नहीं बदलेगा सब कुछ, सच्चाई है। लेकिन कहते हैं ना कि हमने माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है? दिया जलाना मना है क्या? जितना ही जलेगा वहां तो प्रकाश फैलेगा। और देखा देखी ही सब कुछ बदलता है भाई। गलत चीज का भी नकल होता है और अच्छी चीजों का भी नकल किया जाता है। और चलिए आज एक